हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों से को लेके चलती हूँ। एक छोटा सा पहाड़ है जो कि झारखंड राज्य के साहेबगंज ज़िला में स्थित यह पहाड़ है। एक छोटा सा जिस पे माँ विंध्यवासिनी विराजमान है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि यह प्राचीन काल का मंदिर है। इस मंदिर का खासियत यह है कि जब शंकर भगवान माता सती को लेकर जा रहे थे तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के जो टुकड़े किए, उस शरीर से 3 बूंद रक्त इस स्थान पे गिरा था। तभी यह स्थान माँ विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ के पुजारी थे हरिहर नंद बाबा, जिन्हें लोग पहाड़ी बाबा के नाम से भी जानते हैं। यह बाबा माता के बहुत बड़े भक्त थे और एक दिन अचानक वो एक गुफा में गए और उस गुफा में जाने के बाद वो विलुप्त हो गए। तो दोस्तों, माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से इस मंदिर में आते हैं, वो अपनी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण करके ही जाते हैं। और माना जाता है कि हरिहर नंद बाबा जिस भी अपने शिष्य को आशीर्वाद दे देते थे, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती थी। ठीक उसी प्रकार आज भी इस मंदिर में मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से इस मंदिर में जो भी अपनी इच्छा को रखता है, उसकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं दिखाती हूँ इस मंदिर की खासियत क्या है, कैसी है, आप लोगों के सामने आज मैं सब रखती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर है मंदिर का एंट्री करते ही सबसे पहले हमें दिखते हैं भोले बाबा, जो कि शंकर भगवान के नाम से और भी अनेकों नाम हैं इनके, अनेकों नाम से ये जाने जाते हैं। तो इन्हें आप देख रहे हैं कि ये माता सती को अपने कंधे पे लिए हुए ठीक उसी प्रकार का आकृति बना हुआ है इनका। तो इसी प्रकार ही माता सती का रक्त गिरा था इस मंदिर में, तो माँ विंध्यवासिनी का नाम पड़ा इस मंदिर में। आज भी इस मंदिर में पर्यटक दूर दूर से आते हैं और माता से अपनी आशीर्वाद लेते हैं। जो भी तो दोस्तों, तो यही है इस मंदिर की खासियत। और भी है, जब कि अप्रैल महीने में जब रामनवमी होती है, तो उस समय इस मंदिर में बहुत ही श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके ही जाते हैं। तो अप्रैल में जो रामनवमी होती है, उस समय यहाँ पर लगातार 9 दिन यज्ञ होता है। उसके बाद 10वें दिन यज्ञ का पूर्णाहुति होती है और साथ ही साथ उस समय मेला भी, बहुत बड़ा मेला भी लगता है यहाँ पे। तो दोस्तों, यही है खासियत इस मंदिर की। तो चलिए आगे मैं आप लोगों के मंदिर में दिखाती हूँ। और यहाँ मुझे सामने मिल गए 2 गजानन, उन्हें प्रणाम करते हुए मैं अंदर की ओर प्रस्थान की। तो ये रहा दोस्तों मंदिर का मेन गेट, इसी से हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही मुझे दिखा कि एक कथावाचक आई हुई थी, जो कि कथा कह रही थी और भगवान का भजन कीर्तन भी कर रही थी। और काफ़ी सारे पर्यटक श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से उस भजन को सुन रहे थे और उसका आनंद उठा रहे थे। तो मुझे लगा कि कितनी मस्ती वाली है, तो मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ी देर रुक जानी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि माता रानी का भजन हो रहा है। और दोस्तों, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था कि यहाँ पर थोड़ी देर रुकूं और माता रानी का भजन का आनंद लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि हम लोगों को पहुँचते पहुँचते थोड़ा शाम हो गई थी। तो शाम के कारण और उसके बाद मुझे आगे माता रानी का दर्शन भी करवाना था आप लोगों को, तो इसीलिए मैं यहाँ रुक नहीं पाई थी थोड़ी देर। पर हाँ, थोड़ी देर तो रुक ही गई थी, जिससे कि मुझे अच्छा लगे भजन सुन के, मन को शांति मिले। और जहाँ मन को शांति मिले दोस्तों, वहाँ तो रुकना ही रुकना चाहिए, क्योंकि मन शांत तो दुनिया का हर चीज़ शांत। तो मैं ये भी यहाँ पर थोड़ी देर रुक गई थी, सुन रही थी कि किस तरह से भजन कर रही है। तो मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था सुनते हुए, और लोगों को देख के भी बहुत आनंद आ रहा था कि लोग किस तरह से भक्ति भाव से भजन कीर्तन करते और सुनते हैं। और
बाय गॉड आज के डेट में भी ऐसे लोग हैं, तो देख के तो आनंद ही आता ही है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो रहा था भजन कीर्तन, इसके बाद मैं चली मंदिर में। तो दोस्तों ये है माँ विंध्यवासिनी का मंदिर, भव्य मंदिर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भव्य मंदिर है। देखते ही ऐसा लगता है कि बस आंखें ठहरी की ठहरी ही रह जाए। माता रानी का मूर्ति देखने के बाद तो ऐसी लगती है कि आंखों की पलक ही ना झुकाएं। तो दोस्तों अंदर जाते ही जो माता रानी का मूर्ति है वो चांदी की मूर्ति है। तो पहले जो बाबा थे पहाड़ी बाबा के नाम से थे, तो वो तो लुप्त हो गए, और उसके बाद आज के डेट में गंगा बाबा है जो कि इस मंदिर का देख रेख करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर मैं अंदर गई माता रानी का दर्शन करने। तो माता रानी को सबसे पहले प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद ली, और आशीर्वाद लेते लेते ही मेरी तो आंखें भर आई। क्या ही बताऊँ मैं, अब माता रानी सामने हो और आंखें ना भरे, ऐसा हो नहीं सकता है। और दोस्तों ये है माता रानी का मेन द्वार मतलब मूर्ति यहीं पर है माता रानी। तो मैं यहाँ पे भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसके बाद जो दोस्तों का माना जाता है कि यहाँ जो 9 दिन यज्ञ होता है, उस यज्ञ का फल जो भी श्रद्धालु श्रद्धा भाव से ग्रहण करते हैं, उनकी मनोकामना तो पूरी ही होती है, हर हाल में पूरी ही होती है। तो दोस्तों आप लोग को जब भी आने का मन हो यहाँ, तो रामनवमी में ज़रूर आएँ, ज़रूर से आएँ। साहेबगंज ज़िले में स्थित बरहरवा शहर में है यह मंदिर। तो पहाड़ों पर ही एक छोटा सा पहाड़ पे स्थापित है माता का मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कुछ बच्चे आ गए, शरारती कर रहे हैं। तो ये सारे बच्चे जो हैं मेरी बच्ची के ही क्लास के हैं। तो कुछ कारणों से मेरी बेटी मेरे साथ नहीं आ पाई थी मंदिर में, तो वो घर पे रह गई थी। तो मैं अकेले ही चली गई थी, क्योंकि मुझे वीडियो शूट भी करना था। तो इसीलिए मैं नहीं आ पाई, वो नहीं आ पाई थी, मुझे अकेले ही आना पड़ा था। तो यहाँ पर उनके दोस्त पूछ रहे थे मुझसे कि आंटी अनुश्री क्यों नहीं आई। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दान पत्र में कुछ पैसे डाल दिए माता रानी के नाम से। और उसके बाद दोस्तों क्या बताऊँ, मंदिर आप लोग देख ही रहे हैं कितना भव्य मंदिर है दोस्तों। आप लोग ज़रूर आइए इस मंदिर में, और अप्रैल में आइए रामनवमी के इस महीने में। तो ये रही दोस्तों माता रानी का मूर्ति, आप देख पा रहे हो शायद मेरे ख्याल से। ऐसे तो द्वार बंद था, तो अभी तो खुलता नहीं क्योंकि शाम हो गया था, तो इसीलिए द्वार खोलना संभव नहीं था हमारे लिए। तो मैं आपको बाहर से ही दिखा पा रही हूँ माता रानी का मूर्ति, आप देख पा रहे हो। तो ये है माता रानी की चांदी की मूर्ति। तो दोस्तों ये मूर्ति देख के आपकी भी आंखें नम हो गई होगी माता रानी के। चलिए और भी मंदिर में और भी सारे मूर्ति है, मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। और चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। और इसी के साथ मैं माता रानी का दर्शन कराते हुए मैं सीढ़ियों से नीचे आ गई। ये है सीढ़ी से नीचे आते ही मुझे यहाँ पर दिखे सूर्य देव की मूर्ति, जो कि सूर्य देव के बिना ना ही हमारी सुबह होती है और ना ही हमारे जीवन में रोशनी होती है। तो दोस्तों कौन कौन सबसे पहले सुबह उठ के सूर्य देव को प्रणाम करता है? बाय गॉड मैं तो करती हूँ, सूर्य देव को सुबह उठते ही सबसे पहले उनको प्रणाम करती हूँ, उसके बाद ही अपने जीवन की दिनचर्या को शुरुआत करती हूँ। तो ये रहे हमारे सूर्य देव, जो कि इन्हीं से हमारे जीवन में रोशनी रोशनी होती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो सूर्य देव का मूर्ति, जो कि अपने रथ पर विराजमान है सूर्य देव। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, ऐसा लगता है कि बस देखते ही जाऊं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे मंदिर है। यहाँ है राम मंदिर है दोस्तों, ये नया ही हाल फिलहाल में बना है। तो जब भी इस मंदिर में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो हमारे सीएम हेमंत सोरेन जी भी आए हुए थे इस मंदिर में प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो हम भी आए हुए थे देखने के लिए। तो इसी तरह से मैं ऊपर की ओर जाती हूँ। प्रभु श्री राम का मूर्ति, प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और साथ ही में हनुमान जी, और उनके साथ ही मंदिर में है
राधा रानी का, श्री कृष्ण और राधा रानी का भी मूर्ति है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मंदिर में लॉक लगा हुआ था, तो मैं आपको अंदर जाकर मूर्ति नहीं दिखा पा रही हूँ, बस बाहर से ही मैं दिखा रही हूँ। पर बाय गॉड दोस्तों, इतनी प्यारी मूर्ति है, इतनी प्यारी कि बस बोलो ही मत, अब कुछ बोलने का लफ्ज़ ही नहीं है। बहुत ही प्यारी मूर्ति बनी हुई है दोस्तों। और उसी के साथ साथ यहाँ पर और भी कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई है। बहुत ही सारे देवी देवता इस मंदिर में विराजमान हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, सामने ही देख रहे हैं विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। तो दोस्तों उसी सीढ़ी से मैं नीचे आती हूँ। नीचे आने के बाद ये है मंदिर का दूसरा द्वार। इस द्वार से भी आप अंदर आ सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं मंदिर के, और उस द्वार से भी आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। इस मंदिर में 2 द्वार है दोस्तों, एक पीछे है और एक सामने की तरफ से ही है। तो इस मंदिर में दोस्तों, हमारे यहाँ इस मंदिर में तो शादी, रिसेप्शन और इंगेजमेंट वगैरह बहुत ही होती है। जब शादी के सीज़न में तो ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। और इनफैक्ट मेरी भी शादी नहीं बोलेंगे, इंगेजमेंट इसी मंदिर से ही हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। झारखंड के पहाड़ियों के बीचों बीच यह मंदिर विराजमान है माता रानी का। और यह है द्वार। तो दोस्तों इस द्वार में ना थोड़ा सीढ़ी तो बहुत ही है, तो मतलब चलते चलते थक जाते हैं कोई लोग, तो इसीलिए उस तरफ से ही आते हैं। और जो दूसरा द्वार आपको मैंने दिखाया, उस द्वार से ही लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उसमें सीढ़ी कम है और इसमें सीढ़ियाँ ज़्यादा है, तो वही द्वार से लोग ज़्यादा प्रवेश करते हैं मंदिर में। देख रहे हो दोस्तों कि कितनी हरियाली में, पहाड़ियों के बीच हरियाली में विराजमान है माता रानी का यह मंदिर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा के साथ। और यहाँ पर एक और मूर्ति है भोलेनाथ का, जिसमें माता सती को लेकर वो जा रहे हैं, वही दर्शाया गया है यहाँ। तो यहाँ माँ मनसा है, माँ शीतला है और प्रभु श्री राम की भी मूर्ति है। और यहाँ बीचों बीच बट वृक्ष है, जिसमें श्रद्धालु जब बट वृक्ष पूजा होती है तो यहाँ आके बहुत पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों ये रही इस मंदिर की खासियत। तो इस मंदिर में और भी है कुछ खासियत, जो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस ब्लॉग में अभी के लिए इतना ही दोस्तों। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर अच्छा लगा, तो ज़रूर से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आपके शेयर की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।